हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट फैक्ट चैनल। दोस्तों, एक ऐसा शब्द है जिसने हमारी सारी एग्जिस्टेंस को और ज्यादा इंटेलिजेंट और विद्वान बनाया है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं और इसी शब्द के इस्तेमाल के कारण ही इंसानों को बाकी दूसरे जानवरों के कंपैरिजन में और ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। ये शब्द है डिफरेंस, एक क्वेश्चन और एक आंसर के बीच का, और ये शब्द है क्यों, व्हाई। यही पूछते पूछते और इनके आंसर्स ढूंढते हुए ही तो आज व्हाई का एक बिकॉज होता है, भले ही उसके बारे में हमें पता हो या ना। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ही व्हाईस के जवाब, ताकि आपके मन की क्यूरियोसिटी भी सेटिस्फाई हो और आप भी एक बहुत बड़े विद्वान बन जाए। तो शुरू करते हैं आज के इस रोमांचक वीडियो के साथ। नंबर 1, व्हाई आर कार टायर्स ब्लैक। सो फ्रेंड्स, आज की फास्ट मूविंग दुनिया में व्हीकल्स पर हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं जितना एक बच्चा अपने पेरेंट्स पर भी नहीं होता। बिना ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के हमारा कहीं भी जाना तो एक बुरा सपना ही बन जाएगा। लेकिन हालांकि हम अपनी कार पर इतनी डिपेंडेंट रहते हैं, फिर भी उसके बारे में काफी चीजें नहीं जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक कार का टायर ब्लैक ही क्यों होता है? और पता है फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे पहले रबर टायर्स का कलर एक्चुअली व्हाइट था और रबर का नेचुरल कलर भी सफेद ही होता है। तो अब टायर आखिर ब्लैक क्यों? और इसका रीजन है एक कंपाउंड जिसका नाम है कार्बन ब्लैक। इस कंपाउंड को रबर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। कार्बन ब्लैक्स इन्हीं टायर्स को यूवी और ओजोन से भी प्रोटेक्शन देता है, जो टायर्स के डिटीरियोरेशन यानी उसके उम्र बढ़ाने में योगदान देता है। और अगर फ्रेंड्स लुक्स की बात करें तो ब्लैक कलर साफ करने में सबसे आसान भी होता है और इसीलिए यही कलर चॉइस सबसे प्रैक्टिकल भी है। नंबर 2, व्हाई इज रेड कलर एसोसिएटेड विद डेंजर। हम सभी ने वो रेड कलर का ट्रायंगल देखा है जिस पर एक खोपड़ी बनी होती है और नीचे डेंजर लिखा होता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रेड कलर ही क्यों? और इसका रीजन सिंपल है फ्रेंड्स। रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कोहरे और बारिश में भी ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और जिस कारण डेंजर का सिग्नल हमेशा आपको लाल ही दिखाई देगा, क्योंकि जैसे आपको पता है लाइट जितना ट्रैवल करेगी उस हिसाब से उसका वेवलेंथ चेंज होता है और उस हिसाब से उसका कलर डिसाइड होता है। और इसके अलावा आग और खून दोनों ही लाल होते हैं, और इसीलिए हमारे दिमाग में भी साइकोलॉजिकली रेड कलर इज अ साइन ऑफ डेंजर। नंबर 3, व्हाई आर ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स ब्लैक एंड व्हाइट। बचपन में हम सभी ने स्कूल्स में पढ़ा था कि रोड क्रॉस करते वक्त ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर ही चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये क्रॉसिंग ज़ीब्रा की तरह ही ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों होता है? सो वेल फ्रेंड्स, ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट एकदम ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट के कलर्स है, और एक ड्राइवर की आंखें इस कॉन्ट्रास्ट के कारण ज़ीब्रा क्रॉसिंग को बहुत डिस्टिंक्टिवली और क्लियरली देख सकती है। हमारी इंसानी आंखें प्रोग्राम्ड होती है छोटे छोटे कलर के कॉन्ट्रास्ट को पहचानने के लिए, और इसीलिए ड्राइवर को ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स तुरंत क्लियरली दिख पाता है। बट अनफॉर्चुनेटली फिर भी ये ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के केसेस को नहीं सॉल्व कर सकता। नंबर 4, व्हाई आर स्कूल बसेस येलो। अपनी स्कूल बस की राइड्स आपको याद है फ्रेंड्स? वो बेसिकली स्कूल ही होता था माइनस पढ़ाई। बट क्या आपने एक चीज को नोटिस किया है कि 99% स्कूल बसेस येलो ही क्यों होती है? मेरा मतलब है आखिर क्यों? वेल मेरे जीनियस फ्रेंड्स, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि येलो कलर ब्राइट होने के कारण दिन की रोशनी में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, जल्दी अटेंशन को अट्रैक्ट करता है और आपके पेरिफेरल विजन में सबसे जल्दी और क्लियरली नोटिस होता है। पेरिफेरल विजन मतलब जब आप सामने देख रहे हो लेकिन आपको बाजू में कुछ चीजें दिखाई देती है, और ये अटेंशन स्कूल के बसेस के लिए रोड पे चलते गाड़ियों के ट्रैफिक में जरूरी होता है ताकि बच्चे उसे आसानी से स्पॉट कर सके। नंबर 5, व्हाई डज द सन अपीयर येलो। सूरज, जिसकी किरणों और गर्मी के बिना जिंदगी पॉसिबल ही नहीं हो सकती है और जो आसमान में एक पीले हीरे की तरह चमकता रहता है, क्या आपको पता है वो असल में येलो नहीं होता है? अगर आप सन को स्पेस से देखेंगे तो आप पाएंगे उसका कलर व्हाइट होता है। तो आखिर हम धरती पर रहने वाले साधारण से जीव सन को येलो क्यों देखते हैं? और फ्रेंड्स, ऐसा इसीलिए क्योंकि सन से हम तक पहुंचने वाली लाइट एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाती है और छोटे वेवलेंथ्स वाले कलर्स जैसे कि ब्लू लाइट बहुत जल्दी स्कैटर हो जाती है, जिस कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है। और वहीं रेड, येलो और ऑरेंज कलर्स का वेवलेंथ ज्यादा होता है, जिससे वे स्कैटर नहीं हो पाते और सूरज के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड से दिखाई पड़ते
पड़ते हैं और इस कारण सन का कलर हमें येलो और ऑरेंज का मिक्सचर लगता है कुछ इस तरह। जस्ट किडिंग। नंबर 6, व्हाई डिड पायरेट्स लव पैरट्स? पायरेट्स यानी समुद्र में ट्रैवल करने वाले लुटेरे क्रूज में वेकेशन बना रहे लोगों का सबसे बड़ा सपना है और मूवीज ने जैसे हमें सिखाया कि सभी पायरेट्स एक आई पैच पहनते हैं और नकली पैर लगाकर घूमते थे और कंधों पर एक वफादार तोता होता था। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि पायरेट्स सिर्फ मूवीज में नहीं होते बल्कि रियल लाइफ में भी होते हैं और पायरेट्स सच में पैरट्स को पालते भी है। इसका जवाब जानने के लिए आपको पुरानी कहानी को जानना पड़ेगा। पिछली सदी में कई लोग कम्युनिकेशन के लिए एनिमल्स और बर्ड्स का इस्तेमाल करते थे और एज अ सोवेनियर रखते थे। और पैरट्स जैसे आपको पता है काफी कलरफुल होते हैं और उन्हें आप बोलना भी सिखा सकते हो। How are you? और इसीलिए फ्रेंड्स, पायरेट्स भी पैरट्स को रखते थे। इनफैक्ट वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रिश्वत के तौर पे भी देते थे, उन्हें बेच के पैसा तक कमाते थे और जरूरत पड़ने पर उन्हें खा भी लेते थे। नंबर 7, why are green screens green? तो फ्रेंड्स, मैं हाथ इसीलिए हिला रहा हूं क्योंकि इसके पीछे ग्रीन स्क्रीन है और इसीलिए आप नए नए विजुअल्स पीछे देख सकते हो। और फ्रेंड्स, जो मूवीज में आप देखते हो जिसमें हीरो दुनिया घूमता है, पहाड़ों पर चढ़ता है और मॉन्स्टर से भी लड़ता है, वो सब एक ही स्टूडियो में शूट होता है। मूवी में दिखाई गई लोकेशंस बस स्पेशल इफेक्ट्स होती है जो ग्रीन स्क्रीन के ओरिजिनल बैकग्राउंड को रिप्लेस कर डालती है। और ग्रीन स्क्रीन लिटरली बस ग्रीन कर्टन्स होते हैं और स्टूडियो में बैकग्राउंड के जैसे यूज होते हैं कुछ इस तरह, और जिनको कंप्यूटर से फिर ऑल्टर किया जाता है। मगर यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ ग्रीन स्क्रीन ही क्यों? और इसका सबसे छोटा आंसर है क्योंकि इंसान ग्रीन नहीं होते। नो। ग्रीन कलर एक आम ह्यूमन के स्किन टोन से बहुत अलग होता है, अनलेस आप एक एलियन हो। और यूजुअली ये सेट में स्क्रीन्स के अलावा और कहीं भी यूज नहीं किया जाता है। अगर आप एक ग्रीन टी शर्ट पहनकर ग्रीन स्क्रीन के सामने आ जाएंगे तब वो भी आपके बैकग्राउंड के साथ रिप्लेस हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे आपका टॉर्सो ही नहीं है। नंबर 8, why are denim jeans blue? So friends, क्या आपने कभी सोचा है जो भी डेनिम जीन्स आप पहनते हो वो ब्लू रंग के ही क्यों होते हैं? क्या डेनिम ब्लू कलर का ही दूसरा नाम है? वेल, ऐसा नहीं है। जीन्स की क्रिएशन में यूज किया गया ब्लू डाई यानी नेचुरल इंडिगो की केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से ही आपका फेवरेट डेनिम ब्लू होता है। जहां बाकी के डाइज गर्म टेम्परेचर्स में फैब्रिक को परमिएट करके इसे जीन्स धुलती रहती है, वैसे वैसे थ्रेड्स और डाई जीन्स में से वॉश आउट हो जाते हैं और जिससे आपको आपकी फेवरेट जीन्स ऐसी लगती है मानो वो आपके लिए टेलर मेड बनाई गई हो। नंबर 9, why are black belts black? ज्यादातर मार्शल आर्ट्स में बिगिनर्स की बेल्ट्स व्हाइट होती है और सबसे अव्वल लेवल की ब्लैक बेल्ट होती है। और कभी सोचा है ऐसा क्यों? और फ्रेंड्स, ऐसा इसीलिए क्योंकि बहुत सालों पहले हर लेवल के अंत पर स्टूडेंट्स को अपनी बेल्ट को डाई करना पड़ता था एंड एज अ रिजल्ट नई डाई को पिछले डाई से डार्क होना जरूरी था ताकि पुरानी डाई नहीं दिखाई दे। एंड इन द एंड सबसे डार्क कलर लगाया जाता था जो कि हम सभी जानते हैं ब्लैक था। एंड इसी ट्रेडिशन से पैदा हुआ द लेजेंडरी ब्लैक बेल्ट। नंबर 10, why are wrist watches worn on the left hand? Wrist watches जो हमें टाइम का ट्रैक रखने में 24/7 मदद करती है, यूजुअली लेफ्ट हैंड पर ही क्यों पहनी जाती है? और फ्रेंड्स, पता है क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंड डोमिनेंट होते हैं और राइट हैंड से काम करते समय वॉच का कलाई पे होना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है और आपको समय देखने के लिए कुछ इस तरह अपना काम छोड़ना पड़ता है और इसीलिए उनको अपने नॉन डोमिनेंट हैंड पर पहनना मेड मच मोर सेंस और फिर वहीं से शुरू हुई ये प्रथा जो कि एक ट्रेंड ही बन गई है। नंबर 11, why do clocks run clockwise? रोटेशन दो टाइप की होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और फ्रेंड्स, इनका ओरिजिन आता है क्लॉक की सुइयों की मूवमेंट से जो कि क्लॉकवाइज होती है। लेकिन एक क्लॉक आखिर क्लॉकवाइज ही क्यों रोटेट करती है? और ऐसा इसीलिए होता था क्योंकि सन डायल्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन्वेंट हुए थे, जिस कारण हमारे क्लॉक्स की सुइयां बनी इस मूवमेंट को मिमिक करने के लिए और इस तरह ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन पैदा हुआ। अगर सन डायल्स सदर्न हेमिस्फीयर में इन्वेंट हुए होते तो आज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही क्लॉकवाइज कहलाया जाता और दुनिया की सारी घड़ियां ऐसे ही चलती। Number 12, why are paper and plastic cups wider at the top
than at the bottom। चाहे आप कहीं से भी एक डिस्पोजेबल पेपर कप खरीदें, आप पाएंगे कि सभी कप्स एक्चुअली ऊपर से वाइड और नीचे से नैरो होते हैं। और ऐसा क्यों? पेपर कप्स ऊपर से इसीलिए वाइड होते हैं ताकि उन्हें एक के ऊपर एक स्टैक करने में आसानी हो सके और उन्हें कम स्पेस में इजीली स्टोर किया जा सके। अगर इनका शेप ऐसा नहीं होता तो ये कैंस की तरह ही स्टैक होते और बहुत स्पेस खाते। नंबर 13, व्हाई डू केचप बॉटल्स हैव नैरोअर नेक्स? सो फ्रेंड्स, कभी ऐसा हुआ है कि आप ताजे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज या बर्गर को एंजॉय करना चाहते हो और वो आपकी प्लेट में आपके सामने भी हो, लेकिन आपकी केचप की बॉटल कोऑपरेट नहीं कर रही है? आप जोर जोरों से थपथपाते हो कि भाई सॉस निकल जा, लेकिन आपके थपथपाने से सिर्फ आवाज ही आती है। और ऐसे में ऐसा लगता है कि आखिर केचप की बॉटल्स के मुंह इतने छोटे क्यों होते हैं भाई कि उनमें साला एक चम्मच भी ना जा सके। और इसके लिए फ्रेंड्स, आपका थोड़ा हिस्ट्री जानना जरूरी है। 1876 में जब हाइंज ने सबसे पहले केचप को जन्म दिया था, तब केचप्स बहुत गाढ़े नहीं होते थे, तो ये छोटे मुंह वाले बॉटल से भी आराम से पोर करके निकल जाते थे। एंड ओवर टाइम, जैसे आपको पता है, केचप्स की क्वालिटी बढ़ने लगी, जिसके लिए मैन्युफैक्चरर्स इसे थिक करते गए, लेकिन बॉटल का शेप तो वही था ना। और कंपनीज ने इस केचप के ना निकलने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वाइड नेक्स की बॉटल्स भी लॉन्च करी। लेकिन आप सभी लोगों को नॉर्मल केचप बॉटल्स की ऐसी आदत हो गई थी कि ऐसे नए बॉटल्स कभी मार्केट में चले ही नहीं। एंड दैट्स व्हाई अनफॉर्चुनेटली वी हैव दीज नैरो बॉटल ketchups। Number 14, why do onions make us cry? अब दुनिया का सबसे पत्थर दिल और इमोशनलेस इंसान भी एक प्याज काटे तो वो रो ही देगा। इसके दो रीजंस हैं। सबसे मुख्य रीजन तो है ऑनियंस की महंगाई। जो आज आसमान को फाड़कर ऊपर स्पेस तक पहुंच गई है। और दूसरा, क्योंकि उनको काटने पर एक पैसिव कंपाउंड रिलीज होता है। ये गैस ऊपर आकर आपकी आंखों में पहुंचती है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जिस एसिड अटैक के अगेंस्ट आपकी आंखों का डिफेंस मैकेनिज्म होता है आपके आंसू, और इसीलिए हम रोने लगते हैं। और वो कंपाउंड बाय द वे होता है सल्फर। नंबर 15, why do gorillas pound their chest? किंग कॉन्ग से लेकर एनिमल डॉक्यूमेंट्रीज तक आपने और मैंने जितने भी गोरिल्लास देखे हैं, वो हमेशा अपनी चेस्ट को पंच करते हुए दिखाई देते हैं। मगर वंस अगेन, ऐसा क्यों? वेल फ्रेंड्स, गोरिल्लास ऐसा करते हैं अपनी डोमिनेंस को असर्ट करने के लिए बाकी दूसरे गोरिल्लास पर। और सिर्फ दूसरे गोरिल्लास ही नहीं, बल्कि दूसरे जीव भी, जैसे हम इंसान। जब भी कोई बाहरी जानवर उनकी टेरिटरी में घुस जाता है तो वे उसको अपने रास्ते वापस जाने के लिए ऐसा ही कुछ बोलते हैं। Over 9,000! और इसी के साथ गोरिल्लास एक्साइटमेंट या डरे हुए होने पर भी इंस्टिंक्टिवली अपनी छाती पर मारने लगते हैं। एंड दिस इज एनिमल बिहेवियर। नंबर 16, why do snakes dart out their tongues? एक सांप को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो रेगुलर इंटरवल्स पर अपनी जहरीली जीभ बाहर निकालता है। और कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? सो फ्रेंड्स, ऐसा इसीलिए क्योंकि स्नेक्स की जीभ सिर्फ जहर ट्रांसफर करने को या खाने को टेस्ट करने का ही काम नहीं करती, बल्कि अपनी वाइब्रेशन से स्मेल और टेस्ट दोनों को सेंस करती है, जिससे एक सांप को अपने पोटेंशियल प्रे और प्रेडेटर्स के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर 17, why do we close our eyes while sneezing? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप छींकते हो तो आपकी आंखें बंद हो जाती है? आप मोस्टली प्रॉब्ली आंखें खोलकर तो स्नीज कर भी नहीं सकते। एंड गिव इट अ गो, नेक्स्ट टाइम स्नीज एंड सी। सो ऐसा इसीलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि स्नीजिंग के टाइम आपकी आंखों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और बॉडी उन्हें बंद कर देती है ताकि वो एक्सट्रूड ना करने लगे, यानी बाहर ना आने लगे। लेकिन आप छींकने से वैसे तो अपनी आंखें बाहर नहीं ला सकते। So don't worry about it. Number 18. Why are some parts of your body more ticklish? So friends, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बॉडी के कुछ पार्ट्स जैसे कि हमारे आर्मपिट्स और सोल्स में इतनी गुदगुदी हमें क्यों होती है और बाकी के बॉडी पार्ट्स में हमें गुदगुदी होती ही नहीं है? सो वेल, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि टिकलिश बॉडी पार्ट्स में सर्वाइवल पर्पसेस की वजह से ज्यादा नर्व्स होते हैं और एज अ रिजल्ट ये बॉडी पार्ट्स ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। और किसे पता था कि गुदगुदी और सर्वाइवल का इतना गहरा रिश्ता होगा? नंबर 19. Why do people seem to be immune to their own body odor? यानी आपको अपने ही बदन की बदबू सूंघाई
क्यों नहीं देती? So फ्रेंड्स, हम सभी कुछ ऐसे लोगों को जरूर जानते हैं जिनका नेचर भले ही बहुत अच्छा हो, लेकिन उनका बॉडी ऑर्डर कुछ ऐसा होता है कि उनके पास जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। बट सरप्राइजिंगली ये बात उन्हें खुद ही रियलाइज नहीं होती। और क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? कि लोग अपने ही बॉडी की बदबू को स्मेल क्यों नहीं कर सकते? सो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे ओल्फैक्टरी नर्व्स, यानी वो नर्व्स जो हमें सूंघने में मदद करते हैं, वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट यानी कि थक जाते हैं। और इन्हीं नर्व्स को इंफॉर्मेशन से ओवरलोड ना करने के लिए ही आपकी नाक आपकी बॉडी ऑर्डर को इग्नोर करती है। बिल्कुल कुछ इसी तरह जिस तरह आपकी आंखें आपके नाक को इग्नोर करती है आपकी लाइन ऑफ साइट में। अब अनलेस आपकी बॉडी ऑर्डर ड्रामेटिकली चेंज हो, आपकी नोज उसे रजिस्टर नहीं कर पाएगी। नंबर 20, व्हाई डू सम बर्ड्स हॉप एंड सम वॉक? पंछियों की जिंदगी कितनी अच्छी होती है, वे अपने विंग्स खोलकर लंबी उड़ानें भर सकते हैं, लेकिन कभी इन्हें जमीन पर ट्रैवल करते हुए देखा है? काफी बर्ड्स को ऑब्जर्व करने के बाद आप ये देखेंगे कि कुछ बर्ड्स चलती हैं और कुछ बर्ड्स फुदकती हैं। इंटरेस्टिंग राइट? ये कभी नोटिस किया था आपने? पंछी अच्छे वॉकर्स और रनर्स होते हैं, उनको उड़ने में प्रॉब्लम होती है और कई तो उड़ भी नहीं पाते, जैसे कि ऑस्ट्रिच। और वहीं जो पंछी बेस्ट फ्लायर्स होती है, जैसे हमिंग बर्ड और स्वॉलोस, वो जमीनों पर जैसे अपाहिज ही होती है। पेड़ों में रहने वाले पंछियों के 4 टोज होते हैं, और क्योंकि एक टहनी से दूसरे टहनी पर जाने के लिए आपको वॉक नहीं करना पड़ता बल्कि हॉप करना पड़ता है, और इसीलिए यही पंछियां पेड़ों पर भी हॉप करती है और जमीन पर भी। नंबर 21, Why do you need to supply oxygen to a fish tank? So friends, अगर आपके घरों में एक फिश टैंक है तो उसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी होगा। Well, ऐसा इसीलिए क्योंकि नेचुरल वाटर बॉडीज में एल्गी और प्लांट्स होते हैं जो नेचुरल ऑक्सीजन टैंक्स का काम करते हैं, और अगर ये ना होते तो वाटर बॉडीज में भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन टैंक्स की हमें जरूरत पड़ती ताकि मछलियां सरवाइव कर सके। नंबर 22, Why does powdered sugar clump together? So अगर आपको बेकिंग का शौक है या इन जनरल आप पाउडर शुगर यूज करते हो तो आपने पाया होगा कि पिसी हुई चीनी कभी कभार लम्प्स बन जाती है और जिनको आपको तोड़ना पड़ता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? वेल, इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि शुगर बहुत जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब शुगर को आप 30% से ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले एटमॉस्फेयर में स्टोर करते हैं तो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर शुगर क्रिस्टल की थोड़ी सी ऊपरी परत को डिसॉल्व कर देता है और कई क्रिस्टल्स आपस में लिक्विड ब्रिजेस से जुड़ जाते हैं, और इसीलिए आपको चीनी क्लम्प्स में मिलती है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये फैसिनेटिंग फैक्ट्स बहुत पसंद आए और इनसे आपका नॉलेज और ज्ञान और भी ज्यादा बढ़ सका। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए दी नोटिफिकेशन बेल ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस ना कर सके। बहुत जल्द मिलेंगे फ्रेंड्स विद एक्साइटिंग न्यू फैक्ट्स, एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।